in this video we are going to learn NCERT Looking Around Us Part 3 Class 3rd Chapter 1 and the title is Poonam's Day Out, जिसका टाइटल है पूनम्स डे आउट। तो बिना देर किए इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं। माँ प्लीज लेट मी गो टू स्कूल टुडे। माँ प्लीज मुझे आज स्कूल जाने दो। आई हैव बीन एट होम फॉर द पास्ट 2 days। मैं पिछले 2 दिनों से घर पर हूँ। आई एम गेटिंग बोर्ड। मैं बोर हो रही हूँ। सैड पूनम, पूनम ने कहा। बट यू स्टिल हैव फीवर। लेकिन तुम्हें अभी भी बुखार है। गो आउटसाइड। बाहर जाओ। एंड द लेट डाउन ऑन द कोट। और चारपाई पर लेट जाओ। चारपाई क्या होती है? व्हाट इज द चारपाई? दिस इज अ चारपाई। आप पिक्चर में देख सकते हो ये क्या है? चारपाई। इसको हम कोट बोलते हैं, ठीक है? कोट, चारपाई, ठीक है। रिप्लाइड माँ, माँ ने कहा। पूनम फॉल अस्लीप ऑन द कोट। पूनम चारपाई पर सो गई। सडनली अचानक से समथिंग फेल ऑन हर फेस। कुछ उसके फेस के ऊपर गिरा। पूनम वोक अप एट वंस एंड टच्ड हर चीक। और पूनम एकदम से खड़ी होती है और अपने गालों को, उसने क्या किया? अपने गालों को छुआ। एट वंस मतलब होता है एकदम से। ओ नो, अरे नहीं। Whose mischief is this? ये शरारत किसकी है? ये शैतानी किसकी है? मिसचीफ मतलब होता है शरारत, शैतानी। इज इट द क्रोस? क्या ये कोई क्रो है? और द पिजन्स या फिर कोई कबूतर है? इट सिम्स इट्स द क्रोच। ऐसा लगता है ये कोई क्रो है। Poonam looked up. She saw many animals on the tree. Which animals can you spot on the tree? In the picture, write down their names. अब पूनम ने क्या किया? ऊपर देखा। जिस ट्री के नीचे वो सोई हुई थी चारपाई पर, उसने ऊपर देखा और वहां उसने क्या दिखा? She saw many animals on the tree. उसने बहुत सारे एनिमल्स पेड़ पर देखे। विच एनिमल्स कैन यू स्पॉट? आपने वहां पर कौन से एनिमल देखे? आप पिक्चर को ध्यान से देखिए। राइट देयर नेम, और उनके नाम लिखिए। तो चलो अभी उनके हम नाम लिखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट इज अ स्क्विरल। आपको यहाँ पे बैठी हुई दिख रही है गिलहरी, ठीक है। नेक्स्ट इज मंकी। मंकी आपको ये दिखाई दे रहा होगा, मंकी। पिजन, दिस इज अ पिजन। आपको पिजन भी दिखाई दे रहा होगा। क्रो, बटरफ्लाइज, मैना, पैरेट एंड एंड्स। सी दिस इज अ पिजन, हेयर इज अ एंड्स। देखो छोटा छोटा ब्रांचेज के ऊपर वो चलने लग रही है एक लाइन में, ठीक है। मंकी, मैना और 1 और 2 बटरफ्लाइज, स्पैरो, स्क्विरल एंड क्रो। और यहाँ पे भी एंड आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रहे होंगे। और ये क्या है? पैरेट, ठीक है चिल्ड्रन। पूनम पिक्ड अप अ लीफ फ्रॉम द ग्राउंड। पूनम ने एक पत्ता ग्राउंड से उठाया, मैदान से उठाया। एंड वाइप्ड हर चीक विद इट, और उसकी हेल्प से उसने अपने गाल को पोंछा। बट हर चीक वाज स्टिल स्टिकी। लेकिन स्टिल मतलब अभी तक, अभी भी उसकी गाल क्या थी? स्टिकी। स्टिकी मतलब चिपचिपी। सी थॉट, उसने सोचा। लेट मी गो एंड वॉश माई फेस इन द नियर बाई पोंड। मुझे जाना चाहिए और अपना मुंह, अपना फेस धोना चाहिए पास के किसी तालाब में। विच एनिमल्स डिड पूनम सी एट द पोंड? अब ये पोंड में पूनम आ गई है अपना फेस को, अपने फेस को धोने के लिए। और यहाँ पे भी बहुत सारे एनिमल्स है, आपको भी पिक्चर में दिखाई दे रहे होंगे। अब क्या करना है? विच एनिमल्स डिड पूनम सी एट द पोंड्स? कौन से ऐसे एनिमल्स है जो पूनम ने पोंड, तालाब के ऊपर आसपास देखे। लुक एट द पिक्चर, इस पिक्चर को देखो। एंड राइट देयर नेम्स। जो ये पिक्चर दी हुई है आपने, इसमें जो जो एनिमल्स आए हैं उनके नाम अब हमने यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। देखो गोट, गोट दिखाई दे रही है ना, गोट, ये गोट है, ठीक है। नेक्स्ट इज टर्टस। देखो ये दिखाई दे रहा है, ये पानी में भी रहता है और जमीन पर भी रह सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्रेन। क्रेन एक टाइप का बगुला होता है, ठीक है। और स्टॉक दिख रहा है ये, जिसके पिंक कलर की ऐसे टांगे हैं, ब्लैक ऊपर से एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट ऐसे, ठीक है। ये क्या होता है? स्टॉक। फ्रॉग, एक ये है एक इधर, 2 फ्रॉग दिखाई दे रहे हैं ना, फ्रॉग। नेक्स्ट इज बफलो। ये बफलो भी आपको दिख रही होंगी, ठीक है। कैन यू एक्ट लाइक द एनिमल्स?
सीन एट द पोंड, जो पोंड के अंदर आपने एनिमल्स देखे थे, क्या उनके जैसे आप एक्ट कर सकते हो, एक्टिंग कर सकते हो। विच एनिमल मेक्स व्हाट काइंड ऑफ साउंड, उनमें से कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जो किस टाइप का साउंड बनाते हैं। काइंड मतलब अलग प्रकार का साउंड बनाते हैं और मूवमेंट भी अलग होती है, उनकी हलचल भी सब अलग होता है। ट्राई टू मेक सिमिलर साउंड, आपको कोशिश करनी है जो पोंड में आपने एनिमल्स देखे थे उनके जैसे ही आवाज निकालने का, ठीक है। जैसे उसमें फ्रॉग था, फ्रॉग का क्या साउंड होता है, क्रोक क्रोक क्रोक, है ना। तो ऐसा आपने ट्राई करना है और उसके जैसे चलकर भी दिखना। तो फ्रॉग क्या करता है, होप करता है, ठीक है। तो चिल्ड्रन आपको क्या करना है, ट्राई टू होप लाइक अ फ्रॉग एंड ट्राई टू मेक अ साउंड लाइक अ फ्रॉग। और जो डिफरेंट एनिमल्स थे आप उनके जैसे भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। ये एक्टिविटी करके देखिए, बड़ा ही मजा आता है, बड़ा ही फन आता है। तो आप ये करके देखिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, डिफरेंट एनिमल्स मूव इन डिफरेंट वेज टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो अलग प्रकार के एनिमल्स होते हैं मूव इन डिफरेंट वेज, अलग तरीके से चलते हैं, टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए अलग अलग तरीके से चलते हैं। सम एनिमल्स वॉक, कुछ चल कर जाते हैं, सम क्रोल, कुछ क्रोल करते हैं, रेंग कर चलते हैं, सम फ्लाई और कुछ उड़ कर जाते हैं, एंड सम स्विम, और कुछ तो ऐसे एनिमल्स होते हैं जो स्विम करके जाते हैं, तैर कर जाते हैं। फॉर दिस, इसके लिए सम एनिमल्स यूज देयर फीट, ये सब एक्टिविटी करने के लिए, ये सब मूवमेंट करने के लिए कौन क्या क्या यूज करता है। कुछ एनिमल्स यूजेस देयर फीट, कुछ अपने फीट का यूज करते हैं। सम यूजेस देयर विंग्स, कुछ अपने पंखों का इस्तेमाल करते हैं। सम एनिमल्स इवन टेक द हेल्प ऑफ देयर टेल, और कुछ एनिमल्स तो ऐसे होते हैं जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाने के लिए अपनी टेल का यूज करते हैं, ठीक है। टेल मतलब होता है पूछ, पूछ का यूज करते हैं। यू मस्ट हैव सीन मैनी एनिमल्स टू, आपने भी बहुत सारे जानवर देखे होंगे। राइट विच ऑफ देम, और उनमें से आपको लिखना है कि कौन कैसे कैसे एक्टिविटी करते हैं, कैसे कैसे मूवमेंट करते हैं, ठीक है। एनिमल्स कैन फ्लाई, जो एनिमल्स उड़ सकते हैं, आपने ऑब्जर्व किया होगा आपके इन्वायरमेंट में, पिजन, पैरट, पिकॉक, ईगल, बहुत सारे एनिमल्स आपने ध्यान से देखे होंगे, ठीक है। तो उनमें से अब कुछ नाम मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, लाइक पिजन, ईगल, स्पैरो, कैन क्रोल, ठीक है। विच एनिमल्स कैन क्रोल, जो एनिमल्स क्रोल कर सकते हैं, मतलब कि रेंग कर चलते हैं, जमीन के साथ घसीट घसीट कर चलते हैं, ठीक है। कौन होते हैं वो, स्नेल, अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म की पिक्चर यहाँ साइड में है, ये क्या है, ये भी क्रोल कर कर चलते हैं, ठीक है, रेंग कर चलते हैं। नेक्स्ट इज स्नेक कैन वॉक, कौन सी ऐसे एनिमल्स है जो वॉक करके चलते हैं, वॉक करते हैं, ठीक है। गोट, डॉग, कैट कैन होप, होप का मतलब होता है उछलना, जो उछल उछल कर चलते हैं। ऐसे बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो उछल उछल कर के चलते हैं। कौन कौन होते हैं वो, रैबिट, फ्रॉग, कैंगेरू, ठीक है। नेक्स्ट इज हैव विंग्स, हैव का मतलब होता है कोई चीज पास में होना, ठीक है। यहाँ पे क्या, हैव का मतलब होता है कोई चीज पास में होना। विंग्स मतलब पंख, जिसके पंख होते हैं, जिसके पास पंख पंख होते हैं, तो क्या होगा, स्पैरो, पिकॉक, बटरफ्लाई, हैव फीट, जिसके पास पैर होते हैं, डीर, बेयर, काउ। नेक्स्ट इज हैव अ टेल, जिसको पूंछ होती है, एलिफेंट, डॉग एंड रैट। एनिमल्स लिव इन डिफरेंट प्लेसेस, एनिमल्स अलग अलग जगह पर रहते हैं। सम एनिमल्स लिव इन द ट्री, कुछ एनिमल्स ट्री के ऊपर रहते हैं, लाइक पिजन, ईगल, स्पैरो, जितने भी बर्ड्स होते हैं मोस्टली वो कहाँ रहते हैं, पेड़ के ऊपर रहते हैं। मंकी भी पेड़ पर रहते हैं। तो कुछ एनिमल्स होते हैं अलग अलग प्लेसेस पर रहते हैं। सम लिव इन द वाटर, कुछ वाटर में रहते हैं जैसे कि फिश, क्रोकोडाइल, कुछ सम लिव ऑन द लैंड, कुछ जमीन के ऊपर रहते हैं। सम लिव अंडर द ग्राउंड, और कुछ होते हैं जो कि ग्राउंड के अंदर रहते हैं, जमीन के अंदर बिल बनाकर रहते हैं। एंड सम फ्लाई इन द स्काई, और कुछ आसमान में उड़ते हैं। सम एनिमल्स इवन लिव इन आवर हाउसेज, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कहाँ रहते हैं, दे आर लिव इन आर हाउसेज, वो हमारे घरों में रहते हैं, ठीक है। एंड वी आर कॉल दैट, वो जो एनिमल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक एनिमल, ठीक है। नेक्स्ट,
लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो। आपको ये पिक्चर है, इसको ध्यान से देखना है। ये जो पिक्चर्स अलग अलग दी हुई है ना, बहुत सारी पिक्चर्स दी हुई है गिवन बिलो। कलर द एनिमल्स दैट डू नॉट लिव इन योर हाउसेस। हमने उन एनिमल्स को कलर करना है जिसके जो हमारे घरों में नहीं रहते। इट मीन्स जो डोमेस्टिक एनिमल है उनको हमें कलर नहीं करना है, जो वाइल्ड एनिमल है उनको ही कलर करना है। तो इस पिक्चर में जितने भी क्या है डोमेस्टिक एनिमल है उनको कलर नहीं करना है, ठीक है। तो हॉर्स क्या है, डोमेस्टिक एनिमल है। डॉग भी डोमेस्टिक एनिमल है। हैन भी डोमेस्टिक एनिमल है। कॉकरोच लिजर्ड भी घरों में रहती है। रैट भी घर में रहता है, ठीक है। फिश भी एक्वेरियम में हमारे घरों में रहती है, ठीक है। तो इसमें जो वाइल्ड एनिमल है उनको हमें कलर करना है, जैसे कि ईगल, एलिफेंट और डक, ठीक है। हम इसको क्या करेंगे, कलर करेंगे, ठीक है। आप अपना फेवरेट कलर कीजिए। और वैसे भी ये आपका फेवरेट काम होता है कलर करना, तो सब बच्चों का क्या होता है, फेवरेट काम होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, here are some incomplete pictures of animals, complete them and write their name below। ठीक है, यहाँ पे कुछ आपको इनकम्प्लीट पिक्चर्स दी हुई है। आपको इनको क्या करना है, इन सारे पिक्चर्स को कंप्लीट करना है एंड उनके नाम भी लिखना है। एंड राइट देयर नेम बिलो, और उनके नाम जो नीचे डैश दिया हुआ है इसके ऊपर अपने नाम लिखना है। फर्स्ट वन इज डॉग एंड सेकंड वन इज फिश एंड थर्ड इज कॉकरोच। हु एम आई। अब हमने क्या करना है, ये पजल से जो क्रॉसवर्ड दिया हुआ है इसको सोल्व करना है। फाइंड माई नेम इन द क्रॉसवर्ड। ये जो क्रॉसवर्ड है इसमें मेरा नाम ढूंढना है। एंड पुट अ सर्कल, और एक सर्कल लगाना है अराउंड इट, मेरे नाम के चारों तरफ। वन एग्जाम्पल हैज बीन गिवन, एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पे कर दिया। देखो ये मंकी को ऐसे राउंड शेप में किया हो ना, कलर करके, रेड कलर करके, तो ये एक इन्होंने हमें करके दिया हुआ है। अब हम नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट वन इज बनाना इज वोट। आई लव ईटिंग, बनाना है जो मुझे बहुत पसंद है खाने में। आई स्पेंड माई टाइम जंपिंग एंड लिपिंग, मैं अपना पूरा टाइम कैसे बिताता हूँ, जंपिंग, जंप करने में, एंड लिपिंग, उछलने कूदने में अपना पूरा टाइम स्पेंड करता हूँ, खर्च करता हूँ, ठीक है, व्यतीत करता हूँ। तो कौन होता है, मंकी। एंड सेकेंड वन इज ऑन द वॉल्स वेब्स आई वेयर इंसेक्ट स्टिक एंड कैन नॉट लिव। जो दीवारें होती है उनके ऊपर मैं जाले बनाती हूँ। वेयर्स इंसेक्ट्स, जहाँ पे कीट पतंग स्टिक स्टिक हो जाते हैं, एंड कैन नॉट लिव, और वहां से वो अपने आप को छुड़वा नहीं सकते, और वो जो जाला होते हैं उनसे वो नहीं निकल सकते। तो कौन बनाता है, वेब कौन बनाता है बताओ, स्पाइडर। कौन बनाता है, स्पाइडर। SPIDER, स्पाइडर। नेक्स्ट इज आई रिमेन अवेक द होल नाइट, मैं पूरी रात जागता हूँ। एंड गो टू स्लीप इन ब्रॉड डे लाइट, जो जब दिन की रात होती है, दिन में पूरी चांदनी आ जाती है, दिन में रोशनी आ जाती है, तब मैं सोता हूँ। और होल नाइट आई अवेक, आई रिमेन अवेक, मैं पूरी रात जागता रहता हूँ, दिन में सोता हूँ। आपने यूजुअली घरों में भी देखा होगा, जब हम रात को देर तक सोते, देर तक नहीं सोते हैं, तो हमारे घर वाले भी हमें क्या बोलने लग जाते हैं कि क्या तुम कोई उल्लू हो जो पूरी रात जागते हो, दिन में सोते हो। तो भी हमें ऐसे सुनने को मिल जाता है, ठीक है। दिन में अगर सोएंगे तो भी बोलने का, पूरी रात तो जागते हो, दिन में सोते हो, इट मीन्स यू आर उल्लू, ठीक है, यू आर ऑल। तो कौन है जो रात भर जागता है, all, OWL। क्रोक 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 इज माई साउंड, क्रोक 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 मेरा साउंड है। इन वाटर और ऑन लैंड आई हैव फाउंड, मैं वाटर और पानी में, जो पानी है उसके अंदर और जमीन पर पाया जाता हूँ। ये तो आप सबको पता है, बड़ा ईजी है, क्या है, बहुत ईजी है, फ्रॉग, मेंढक। आई अपीयर आफ्टर रेनफॉल, मैं रेनफॉल के बाद आता हूँ। हैव नो फीट सो आई क्रोल, मेरे कोई पैर नहीं है इसलिए मैं क्या करता हूँ, क्रोल करता हूँ। तो कौन है, स्नेल। स्लो एंड स्टडी इज माई पेस, आई ऑलवेज विन व्हेन देयर इज अ रेस, मेरा जो स्लो और स्टडी। आप चिल्ड्रन, आपने एक स्टोरी भी सुनी होगी, टर्टस एंड रैबिट की स्टोरी सुनी होगी। उसमें आपने सुना होगा कि जो टर्टस है वो बड़ा स्लो स्लो चलता है, धीरे धीरे दौड़ता है, फिर भी वो रेस को जीत जाता है। तो इसमें कौन आएगा कि आई ऑलवेज विन व्हेन देयर इज अ रेस, जब कभी भी रेस होती है तो मैं हमेशा जीत जाता हूँ। तो कौन है वो, टर्टस। कौन है, TORTOISE, टर्टस, ठीक है। नेक्स्ट
देखिए, मैजिक विद फिंगर्स, हमने क्या करना, टेक अ लुक एट द पिक्चर, इस पिक्चर को एक बार देखो। कैन यू डिस्टिंग्विश द थंब प्रिंट फ्रॉम द अदर फिंगर प्रिंट्स, आपने क्या करना है, क्या आप फाइंड आउट कर सकते हो, पता कर सकते हो या अंतर बता सकते हो कि कौन से फिंगरप्रिंट है और कौन सा थंब प्रिंट है। मतलब यहाँ पे जो इंक की हेल्प से ये पिक्चर बनाई हुई है फिंगर और थंब की, तो क्या आप फाइंड आउट कर सकते हो कि थंब में थंब का कौन सा प्रिंट है। जैसे कि ये है मिडिल पार्ट, थंब प्रिंट है, इधर है ये डॉग का मिडिल पार्ट, ठीक है, ये इधर दिखाया हुआ है, ठीक है, और ये पूरा फेस ये क्या है, थंब प्रिंट है, ये इसमें डॉट 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 जो लगाई है फिंगर के हेल्प से लगाए हुए, तो क्या आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो ऐसे ही हमने कुछ दूसरी पिक्चर्स इंक और वाटर कलर की हेल्प से बनानी है, ठीक है। इन द सेम वे, बिल्कुल ऐसे ही यूजिंग इंक और वाटर कलर्स, आपको इंक और वाटर कलर्स का यूज करना है। मेक पिक्चर्स, पिक्चर्स बनाने के लिए ऑफ एनिमल्स, जानवरों की पिक्चर्स बनाने के लिए आपको इंक और वाटर कलर का यूज करना है। मेक पिक्चर्स यूजिंग योर ओन इमेजिनेशन, इमेजिनेशन होता है बच्चों अपनी क्रिएटिविटी, आप खुद सोच कर बताओ कि आप सोच कर कोई भी किसी भी एनिमल्स की अपने थंब और फिंगर की हेल्प से कोई भी पिक्चर्स बना सकते हैं। डू नॉट कॉपी द वन शोन अबव, जो ऊपर दी हुई है इसकी कॉपी नहीं करनी, आपने खुद अपना बनाना है। यू कैन यूज द पिक्चर्स यू हैव मेड टू डेकोरेट योर स्कूल एंड होम, जो भी आप पिक्चर्स बना रहे हो उससे आप क्या कर सकते हो, अपने घर और अपने स्कूल को डेकोरेट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इन योर नोटबुक ड्रा ए पिक्चर ऑफ एन एनिमल दैट यू हैव सीन, आपने अपने नोटबुक में कोई ऐसा एनिमल बनाना है जो आपने देखा है। मेक ग्रुप्स ऑफ 3, तीन बच्चों का एक ग्रुप बनाना है, ठीक है, 3 चिल्ड्रन ईच, तीन बच्चों का एक ग्रुप बनाना है। ईच ग्रुप विल टेक अ व्हाइट पेपर, और वो अलग अलग ग्रुप क्या करेंगे, एक व्हाइट पेपर लेंगे। इन ईच ग्रुप, हर एक ग्रुप, वन चाइल्ड विल ड्रॉ द फेस एंड नेक ऑफ एन एनिमल एट द टॉप ऑफ द पेपर। देखो आपने ये पिक्चर में दिखाई दिया होगा, तो इससे भी आपको आइडिया होगा कि एक पिक्चर, एक पार्ट के, एक जो पेपर है उसके हमने क्या करने, 3 पार्ट करने हैं। फर्स्ट टॉप एंड सेंटर एंड लास्ट बिलो पार्ट, जो सबसे नीचे का पार्ट है। तो फर्स्ट में जो फर्स्ट चाइल्ड है वो क्या करेगा, फेस एंड नेक ड्रॉ करेगा किसी एक एनिमल का, कहाँ पे, ऑन द टॉप ऑफ द पेपर, जैसे इसने यहाँ पे एलिफेंट ड्रॉ किया है, ठीक है। एंड हाइड इट बाय फोल्डिंग दिस पार्ट, और देखो आपने ये यहाँ पे लाइन दिखाई दे रही होगी, तो इस लाइन को ऐसे ही दूसरी साइड क्या करके फोल्ड करके इसको छिपा देंगे। द सेकेंड चाइल्ड विल ड्रॉ द बॉडी ऑफ अनदर एनिमल इन द सेंटर ऑफ द पेपर, अब जब ये सेंटर पार्ट है इस पर दूसरा बच्चा क्या करेगा, किसी भी एनिमल की बॉडी बनाएगा, ठीक है, उसका पूरा बॉडी पार्ट यहाँ पे बनाएगा, जो मिडल बॉडी होती है उसका, ठीक है, कहाँ, पेपर के सेंटर में। एंड हाइड इट बाय फोल्डिंग द पेपर, और फिर अगेन इसको क्या करेगा, वो दूसरा बच्चा भी फोल्ड करके छिपा देगा। द थर्ड चाइल्ड विल ड्रॉ द फीट ऑफ येट अनदर एनिमल, अब वो जो लास्ट बच्चा है थर्ड, वो क्या करेगा, किसी भी एनिमल के यहाँ पे ऐसे फिट ड्रॉ करेगा, ठीक है। नाउ अनफोल्ड द पेपर एंड लुक एट द पिक्चर, अब आपने क्या करना है, जो पेपर फोल्ड किया है आपने उसको अनफोल्ड करना है, ठीक है। आफ्टर दैट आप देखो कि क्या पिक्चर बनी है। डज इट नॉट लुक लाइक अ फनी एनिमल्स, क्या आपको वो किसी फनी एनिमल्स के जैसे लगेगी। देखो ये आप पिक्चर में भी देख सकते हो, ये आपको क्या दिख रहा है, ऊपर तो एलिफेंट है, नीचे डक है, और ये फिट अलग अलग एनिमल के बनाने से क्या बन गया, एक फनी एनिमल दिख रहा है ना। तो आप भी अपने फ्रेंड्स के साथ ऐसे 3 दिन का ग्रुप बनाइए और ऐसे ही अपने इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग आप कोई भी एनिमल्स ड्रॉ कर सकते हैं, और फिर लास्ट में आप देखो कि आपने क्या बनाया है, ठीक है। आल्सो लुक एट ए पिक्चर मेड बाय योर फ्रेंड्स, और अपने जो दूसरे ग्रुप के जो बच्चे हैं, जो दूसरा ग्रुप बना होगा उन बच्चों की भी आप पिक्चर देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, स्पेंड सम टाइम अंडर आ ट्री, अंडर मतलब नीचे, किसी पेड़ के नीचे कुछ टाइम स्पेंड करो। ऑब्जर्व द एनिमल केयरफुली, और जो एनिमल्स होते हैं उनका अवलोकन, उनको ध्यान से देखो। नेम द एनिमल्स विच कैन बी सीन, और वो जो एनिमल्स आपने देखे हैं उनका नाम लिखने हैं, लेकिन एनिमल जो नीचे दिया हुआ फिल इन द ब्लैंक्स के अकॉर्डिंग लिखना है। ऑन द ब्रांचेज, ब्रांचेज के ऊपर आपने क्या देखा है, पीजन, पैरेट, स्पैरो। ऑन द लीव्स, लीव्स के ऊपर आपने क्या देखा है,
ग्रासहोपर, बटरफ्लाई, कैटरपिलर। ऑन द ट्रंक, ट्रंक होता है जो पेड़ है, जो प्लांट है उसका बीच का मोटा हिस्सा। वुड पिकर, एंड, टर्माइट। ऑन द ग्राउंड, और ग्राउंड में जो मैदान है उस पे आपने क्या देखा? रैट, स्नेक एंड रैबिट। अराउंड द ट्री, ट्री के चारों तरफ आपने क्या देखा है? काउ, गोट एंड बफलो। ठीक है, नाउ अरेंज दीज एनिमल्स। जो नाम हमने ऊपर लिखा है उसको क्या करना है? अरेंज दीज एनिमल्स, इन एनिमल्स को अरेंज करना इन द ऑर्डर ऑफ देयर साइज, उनके साइज के अकॉर्डिंग। स्मॉलेस्ट बीइंग द फर्स्ट, जो सबसे छोटा है वो सबसे पहले आएगा। तो इसमें सबसे छोटा क्या है? सबसे छोटा सोचो क्या है? सबसे छोटा है टर्माइट। ठीक है, टर्माइट अभी पीछे स्लाइड में गया है, एक मिट्टी के जैसा होता है। ठीक है, बाहर से मिट्टी दिखती है, वो पेड़ के ऊपर भी होती है, घरों में भी होती है, जिसको दीमक बोलते हैं, टर्माइट। ठीक है, नेक्स्ट इज एंट। उससे बड़ा क्या होता है? एंट। कैटरपिलर, बटरफ्लाई, ठीक है, ग्रासहोपर, रैट, स्पैरो, वुड पिकर, पैरट, पिजन, स्नेक, रैबिट, गोट, काउ एंड बफलो। देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे जो एनिमल्स के नाम लिखे हैं ये सारे उनके साइज के अकॉर्डिंग लिखे हैं। सबसे पहले सबसे छोटा, देन उससे बड़ा, देन उससे बड़ा, और फिर ऐसे बड़ा बड़ा करके लास्ट मैंने 15 नंबर तक। सो जो साइज में सबसे बड़ा है उसका नाम लिखा। ठीक है, इन नेक्स्ट देखो, इन अ जिग्सॉ पजल अ पिक्चर इज कट इन such a way that one has to really think hard to fit the picture together। ठीक है, आपने जिक्सा पजल को ऐसे कट करना है कि कोई उसको, that one has to really think hard, कि कोई उसको बड़ी मुश्किल से फिट कर सके एक साथ लगाने के लिए। पूरा जो जिक्सा की पजल होगी उसको ऐसे ही हमने कट करके देना है कि बड़ी मुश्किल से, बड़ी काफी मशक्कत के बाद वो पिक्चर फिट हो सके एक साथ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। Jigsaw puzzle using a picture of an animal, paste the picture on a cardboard। आपको क्या करना है? किसी भी एक एनिमल की पिक्चर को किसी कार्डबोर्ड पर पेस्ट करना है, चिपकाना है। नाउ अब कट द कार्डबोर्ड अलोंग द एजेस ऑफ द पिक्चर। अब आपने क्या करना? पिक्चर चिपकाने के बाद उस कार्डबोर्ड को पिक्चर के साथ ही ऐसे कट करना है। ठीक है, उसको कट कर लेना है। कट दिस कार्डबोर्ड इनटू अनइक्वल पीसेस। आपको कोई मेजरमेंट नहीं लेना है, आपको किसी भी साइज के टुकड़ों में उसको कट कर देना है। गिव दिस पीसेस टू योर फ्रेंड्स। और आपके जो दोस्त है क्लास में, उसमें उसमें वो सारे पीसेस को बांट दो। आस्क देम टू पुट द पीसेस टुगेदर। और उनको बोलो कि सारे पीसेस को इकट्ठा एक साथ लगाओ, एक साथ रखो। एंड आइडेंटिफाई द एनिमल्स। और लास्ट में जब वो सारे पिक्चर्स को एक साथ लगा देंगे तो आपको क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एनिमल आपने स्टार्टिंग में, किस एनिमल की पिक्चर्स आपने कार्डबोर्ड पर पेस्ट की थी। ठीक है, तो डियर चिल्ड्रन, आप इस एक्टिविटी को करके देखिए। ये एक्टिविटी करने में हमें बड़ा मजा आता है एंड हमें बहुत फन लगता है। ठीक है, हमें बड़ा मजा आता है। ये ऐसे एक्टिविटी आपको करनी चाहिए, कलर करने की या कार्डबोर्ड की, जो भी होता है। आप ऐसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कीजिए और इससे आपकी इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी भी बाहर आती है। तो कोई भी आपको मेरे हिसाब से चांस नहीं छोड़ना चाहिए कि आपकी क्रिएटिविटी बाहर ना आए। हमेशा ट्राई करना चाहिए कि आप सब एक्टिविटी को अच्छे से करो। ठीक है, तो ये चैप्टर हमने पढ़ लिया। ये चैप्टर पढ़ने के बाद हमें क्या समझ आया होगा? ये चैप्टर पढ़ने के बाद हमें समझ आया होगा, फर्स्ट इज व्हेन वी सी डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स अराउंड अस, है ना। पूरे जो इन्वायरमेंट में है हम अलग अलग टाइप के एनिमल्स देखते हैं। ठीक है, और सम लिव्स ऑन द लैंड, कुछ ऐसे होते हैं जो जमीन के ऊपर रहते हैं। सम लिव्स इन द वाटर, कुछ वाटर के अंदर रहते हैं। एंड सम ऑन द ट्रीज, और कुछ है जो कि पेड़ के ऊपर रहते हैं ना। एनिमल्स मूव इन डिफरेंट वेज, जो एनिमल्स होते हैं वो अलग अलग तरीके से चलते हैं ना। कुछ तो क्या करते हैं? दे आर रन, वो दौड़ते हैं। कुछ जंप करते हैं, जंप, होप, क्रोल, फ्लाई और स्विम। ठीक है, ये क्या है? सब एनिमल्स के मूव करने के वेज। रन, जंप, होप, क्रोल, फ्लाई और स्विम। ओके, एनिमल्स मेक डिफरेंट साउंड्स। एनिमल्स अलग अलग आवाजें लगाते हैं, अलग अलग आवाजें बनाते हैं। वी कैन रिकॉग्नाइज देम बाय देयर साउंड। दे मेक, जो वो साउंड बनाते हैं उनके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? उनको पहचान लेते हैं। ठीक है, और जो भी एनिमल्स होते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो मैमल्स होते हैं, कुछ बर्ड्स होते हैं, कुछ रेप्टाइल्स होते हैं और कुछ
इंसेक्ट्स होते हैं, जो एनिमल है उनको कैसे क्लासिफाई किया है, कैसे उनको अलग अलग वर्ग में बांटा गया है, मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स और इंसेक्ट्स। मैमल्स पता है आपको क्या होता है? आई होप आपको पता होगा, अगर नहीं होगा तो फिर भी मैं बता देती हूँ। मैमल्स होता है जो कि यंग वन को बर्थ देते हैं, ठीक है, जो कि यंग वन होते हैं उनको जन्म देते हैं। जबकि जो बर्ड्स होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, आपने देखे होंगे छिपकली के भी छोटे छोटे अंडे होते हैं, स्नेक के अंडे होते हैं, बर्ड्स भी अंडे देते हैं। एंड द इंसेक्ट्स ले ऑन एग्स। वो क्या करते हैं, जो बर्ड्स होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, उनके अंडे होते हैं और वो उन अंडों के ऊपर बैठते हैं। जबकि मैमल्स होते हैं वो क्या करते हैं कि अपने ही जैसे यंग वन को बर्थ देते हैं, ठीक है, जन्म देते हैं। और हमने क्या पढ़ा, बर्ड्स हैव बीक, बर्ड्स हैव विंग्स, दे हैव विंग्स टू फ्लाई, ठीक है, जो बर्ड्स होते हैं उनकी बीक होती है, चोंच होती है, एंड दे हैव आल्सो विंग्स टू फ्लाई, और उड़ने के लिए उनके पास क्या होती है, उनकी पंख होते हैं। और जो रेप्टाइल्स होते हैं लाइक स्नेक, लिजर्ड, तो ये क्या करते हैं, ये क्रोल करते हैं, रेंग कर चलते हैं, ठीक है। और इंसेक्ट्स होते हैं, उनको क्या होता है, उनको दे हैव 6 फीट, ठीक है, उनके पास होते हैं 6 फीट होते हैं। लाइक कॉकरोच, उनको कितने फीट होते हैं, कॉकरोच को, मॉस्किटो को, उनको 6 फीट होते हैं, ठीक है। आई होप आप इस चैप्टर, ये चैप्टर आपको समझ आया होगा। आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, समझिए और अपने आसपास के इन्वायरमेंट को ध्यान से देखते रहिए, ध्यान से अवलोकन करते रहिए। ऐसे ही आप अपने इन्वायरमेंट से डेली नई नई चीजें सीखेंगे। थैंक यू बच्चों।